जय श्री कृष्ण में प्रियांशी, आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से दिनकर दास जी की वार्ता सुनेंगे। दिनकर दास जी नित्य लीला में श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी की सखी है। इनका नाम है मनु आतुरी। और जब आपश्री ने नाम निवेदन किया तब ये आपश्री की कथा सुनने के लिए, इन आपश्री के श्रीमुख से कथा सुनने के लिए इनके मन में बड़ी ही आसक्ति रहती थी। एक बार श्री आपश्री यमुना किनारे पे कथा कह रहे थे। तब जो दिनकर दास जी थे वे अपने आटा छान के रोटी वगैरह कर रहे थे। तब वहां पर एक आपश्री के ही सेवक जल भरने के लिए आए। तब दिनकर दास जी ने उनसे पूछा कि आपश्री अभी क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया आपश्री ने बस कथा की पोथी अभी खोली ही है। तब ये सुनकर दिनकर दास जी को ये मन में आया कि अगर मैं यहीं पे रह जाऊंगा तो मेरे कथा नहीं सुन पाऊंगा। तो उन्होंने जो कच्ची हुई रोटी ही थी वो ही खाकर जलपान करके जल्दी से आपश्री की कथा सुनने गए। फिर जो आपश्री के जल भरने की सेवा जो कर रहे थे उन्होंने आपश्री को बताया कि ये तो कच्ची रोटी खाकर ही आ गया है। तब आपश्री ने दिनकर दास जी से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। तब तब आपश्री को दिनकर दास जी ने बताया महाराज रोटी तो मैं हमेशा ही खाता हूँ, भोजन तो मैं कब से करता आ रहा हूँ, पर अगर मैं आपके श्रीमुख से कथा अमृत नहीं सुनता तो मैं फिर आप ये कथा तो कब मैं सुन पाता। तब आपश्री ने उनके वचनों को सत्य जाना। तो आपश्री ने उनसे अपने श्रीमुख से कहा अब से तुम मेरे कथा के मुख्य श्रोता हो, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं कथा नहीं कहूंगा। ये वचन सुनकर दिनकर दास जी को आपश्री ने एक और बात भी बोली कि तुम श्री ठाकुर जी को पहले भोग समर्पित किया करो और अच्छे से जो भी भोजन है उसे शुद्धता से और बड़े ही सावधानी से श्री ठाकुर जी के लिए बनाया करो। श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर तुम पाया करो। इसके पीछे का भाव ये है, आपसे ये बता रहे थे कि ये तो जो बिना सिकी अंगारे पे जली हुई रोटी श्री ठाकुर जी को इस तरीके का भोग समर्पित मत करो, ये बड़ा ही महादोष है। पर ये तो श्री ठाकुर जी पे इतनी आसक्ति रखते थे तो इन्हें कोई दोष तो लगना था ही नहीं। फिर जैसे आपश्री की आज्ञा हुई वैसे ही ये सावधानी से अच्छे से श्री ठाकुर जी को भोग समर्पित करते और कथा में पहले ही आपश्री के आने के पहले ही बैठ जाते ताकि आपश्री को कोई विलंब ना हो कथा कहने में। और फिर यहाँ पर एक सिद्धांत भी है जो हमें बताया गया, जो कि आपश्री ने भक्ति वर्धिनी में कहा है। अगर आपको सेवा और कथा में से किसी को चुनना है तो सबसे पहले आप श्री ठाकुर जी की सेवा कीजिए, फिर कथा सुनिए। और उन सबसे भी ऊपर है श्री ठाकुर जी के ऊपर बड़ा ही प्रेम, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में आसक्ति, और उससे बढ़कर कुछ और नहीं है। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप श्री अपने सेवकों के, अपने वैष्णव जनों के ऊपर बड़ी ही वात्सल्यता, बड़ा ही प्रेम रखते हैं, उनका कष्ट नहीं सहन कर सकते। दूसरी बात ये कि हमें किसी भी हाल में श्री ठाकुर जी की लीला श्रवण करना या फिर हमारे नित्य इनके कार्य में किसी चीज को चुनना हो तो हमें श्री ठाकुर जी की सेवा और श्री ठाकुर जी की कथा को ही चुनना चाहिए। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।